आपने वो लोग, अगर आप उससे वफादार नहीं रहेंगे, आप उसे रॉयल नहीं रहेंगे, तो मैं नहीं मानता कि आप किसी भी मोहब्बत को भी रॉयल रहे। ये हमारा, हम ये आपसे समझाना चाहते हैं। एक्चुअली लव मैरिज की बात की तो लव मैरिज दो लोग जो होता है और अरेंज मैरिज दो फैमिली के जो होते हैं। और अगर कोई लव करता भी है, ठीक है, अपने माँ बाप को एग्री कर भी लेता है, तो माँ बाप उसकी खुशी के लिए एग्री होते हैं, वो जो मतलब उसके मतलब अपने से जो एग्री नहीं होते। अरेंज मैरिज की माता पिता अगर अपने बेटे के लिए बहू लाते हैं तो जैसे मतलब देख के लाते हैं, अच्छे खुशी लाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन नेचर तो ऐसा होता है, अगर कोई साथ में रहता है तो उससे एक प्यार हो ही जाता है, अगर कोई भावना तो जुड़ा हो ही जाता है। सो थैंक यू। आपको आप समझिए, आप लोग भी समझिए, लव का भूत चढ़ा है, वो मेरी बात जरूर समझिए कि समझिए, आपकी जनरेशन का लड़के ने ही क्वेश्चन उठाया। आप मेरी बात सुनिए, मैं लव मैरिज के ऑपोज नहीं हूँ। आप अभी भी अपने दिमाग में कहीं कुछ है तो निकाल दीजिए। मैं लव मैरिज के ऑपोज में नहीं हूँ। हमारा मकसद ये है कि यूथ, जो आज का यूथ है वो आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है, जो आज का यूथ है वो नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है, उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी। हम ये जानते हैं कि जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज में, आप अभी भी समझिए, अरेंज में लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग लेवल पे अटक गए कि लव मैरिज को मम्मी पापा को पूछा तो अरेंज हो गया, लव एंड अरेंज हो गया। मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंटली उसको कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं। मेंटली में सब आ गया, आपके पापा के मम्मी के पैर दबाने तक की बात आ गई, आपके काका मामा के व्यवहार तक की बात आ गई। हर समाज में हर रूल्स अलग है। आपके कुलदेवी, आपकी माता जी, आपके मंदिर के प्रसंगों की बात आ गई। आपके कपड़े धोने से लगा के खाना पकाना, घर वालों ने बोला जॉब नहीं करनी, वहां तक की बात आ गई। मेंटली कन्वर्टेशन की बात कर रहे हैं। मेंटली जब तक हम लोग कन्वर्ट नहीं होंगे तो लव मैरिज सक्सेस नहीं जाते। ये हमारा मानना है। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारा सर्वे है। और दूसरी बात, जो लोग हैं, मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग इसका सर्वे कर सकते हैं, और जिसको सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ हो और एक ही पिन माइंड में चल रही है, तो वो लोग आगे जाके सर्वे करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग सर्वे करो और मुझे बताना। मैं और भी 50-60 साल जीने वाला हूं, मुझे जरूर बताना कि सर ये हमने किया और ये इसमें हमें रिजल्ट मिला और सही में ये है। मैं इस भारत देश को अमेरिका कल्चर में कन्वर्ट करना नहीं चाहता। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा बोल रहे हैं, अमेरिका विकासशील है, मैं उसके विकास की ओर आपको नहीं रोक रहा हूं, फिर अपनी तो यहाँ देश में भाषा बदल जाती है। उस स्टेटमेंट को ना बाहर जाके ऐसा बोल रहे, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, वहां ठंड ज्यादा है तो लोग दारू पीते हैं शरीर में गर्मी के लिए, यहाँ गर्मी निकालने के लिए टाइट हो जाते हैं। मैं उस परिभाषा का विरोधी हूँ। वहां पे लोग अपनी सिस्टम और अपने तरफ से जीना चाहते हैं, इसलिए उनकी मैरिज लाइफ बदलती रहती है, 4-4, 5-5 शादियां बदलती रहती है। पर हमारे देश में पारिवारिक भाषाओं से जुड़े लोग हैं। आप लोगों में पहले भी समझा लो, भारत दिमाग से नहीं दिल से जीता है। आप समझिए, हमारा देश दिल से चिढ़ा हुआ है। अगर हमारा बॉर्डर पे आर्मी का जवान मर गया तो हम आक्रोश में आके रैली निकालते हैं, बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, यहाँ रैली निकालते हैं। अगर हमारे देश में धार्मिक बात हुई तो हम आमने सामने आ जाते हैं। क्यों? हम दिल से जुड़े, हम लोगों को दिल से देखते हैं और बाहर के लोग दिमाग से देखते हैं। आप सोचेंगे कि नहीं, ये अक्सर आपके लिए गलत बात है, बाहर के लोगों में दिल से देखते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ इंसान जब मरता है तो 1 महीने तक उसकी याद दिलाई जाती है, 12 13 14, है ना, सब जगह है ना। और बाहर जब इंसान मरता है तो डेट फाइनल होती है कि इस दिन मेरी छुट्टी है, मैं उन्हें जलाने जाऊंगा। वो लोग माइंड से चलते हैं, हम लोग दिल से। हम हर वर्षी के लोगों को याद करते हैं, उनके वहां फिर वर्षी नहीं आती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे लोग उनकी मेंटालिटी में बदलाव लाए, रिलेशन में बदलाव लाए, अपने दिल की चाहत में बदलाव लाए। पर
मैं डिसिप्लिन ये भी कह रहा हूं कि वो लोग कचरा अपने देश में नहीं डालते, वो क्यों नहीं सीखते आप? मैं ये भी चाहता हूं कि वो दारू पी के अपने देश का कर्तव्य नहीं भूल जाते, हम भूल जाते, वो क्यों नहीं चाहते आप? मैं चाहता हूं कि उनके देश की सिक्योरिटी के लिए वो वफादार होते हैं, पर हम अपनी कीमत के लिए वफादारी भूल जाते हैं, वो क्यों नहीं करते हम? ये हमारी मंजिल है, ये हमारा प्लान है। तो हमारी परिभाषा आप समझिएगा, मैं लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं, अभी भी आपको बता रहा हूं, पर सही लाइफ के लिए मैं यूथ को ये कह रहा हूं कि लव मैरिज मेंटली अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है। आप सर्वे कीजिएगा, जिसने भी लव मैरिज किया है, अगर एक भी इंसान आप ढूंढ लाओ कि उसके परिवार के साथ वो हैप्पी जी रहा है, मैं ये एपिसोड बंद कर दूंगा। मेरी ओपन चैलेंज है, सिर्फ 10 मिनट का टॉक वो मेरे साथ करे, मैं उसको पूछूं, उसके जवाब दे, वो अपने काका काकी, मामा मामी, दादा दादी, फुआ फूफी के रिलेशन की बात करे, अगर वो 100% जो फैमिली और समाज के साथ हुई उससे वो एक्सपेक्टेशन रख सकता है, ऐसा एक भी केस आपके पास हो तुमसे हो? मैंने तो सर्वे किया, मैं लाइव केस की बात कर रहा हूं। मैं बड़ौदा, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, आपके रिलेटिव जहां भी लोग मैरिज करते हैं, एक भी फैमिली परिवार को साथ में लेके अगर जो उसने लव मैरिज सक्सेस किया हो तो मुझे बता दीजिए, तो उनके साथ बात करने आप कहोगे वो आने के लिए तैयार, कहोगे वहां पे आने के लिए तैयार। हमारा एक ही टारगेट है कि यूथ को उसकी सही दिशा में कन्वर्ट करना। मैं मोहब्बत का विरोधी नहीं हूं, पर मैं मोहब्बत की सही व्याख्या का लेखक हूं। मैं उसे कहना चाहता हूं कि मोहब्बत की सही व्याख्या बलिदान है, कुर्बानी है, और उसमें मैं मरने की बात नहीं कह रहा हूं। परिवार के लिए समर्पित होना पड़ता है। हम जिसे मोहब्बत करते हैं उसे नहीं, उसके पूरे परिवार को, उसके समाज को अपने अपनाना, यही मोहब्बत होती है। उसे रिश्ता और उस दोस्तों को अपनाना, ये मोहब्बत होती है। रात को 2 बजे आने में भी खाना बना के देना, ये मोहब्बत होती है। और परिवार के हर कदम पे कदम से कदम मिला के चलना, ये मोहब्बत होती है। हम समझाते हैं, तो ये हमारी परिभाषा है। हम विरोधी नहीं है, हम अपोज नहीं कर रहे। हमने लव मैरिज, अरेंज मैरिज लेवल हमने नहीं दिया है, लव विद अरेंज मैरिज का लेवल भी हमने नहीं दिया है, आपके पास से दिया है। आप लोगों ने कहा है, पहले आई लव यू पूरा लिखा जाता था, आज 3 अक्षरों में लिखा जाता है, और नई फैशन आई है, सिर्फ 3 दिल भेजो तो पता चल जाता है। तो ये मैं नहीं लाया, आपके पास से मैंने लिया है, और वही मैं समझाना चाहता हूं। तो पहले लव की एक व्याख्या थी, उसके बाद 3 अक्षरों में हो गई, और अब लोग कहते हैं कि मेरे पास 3 दिल है, जो चाहे ले जाओ। तो ये परिभाषा, इस परिभाषा का विरोधी हूं मैं। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप जरूर मुझसे बात कीजिएगा, पर आप हमारी बात को जरूर सुनिएगा कि हम किसी के विरोधी नहीं है। जब हमने 14 फरवरी को देश प्रेम यात्रा निकाली तब भी हमने कहा था, मैं वैलेंटाइन डे का विरोधी नहीं हूं, पर मैं आपको सही दिशा दिखाने जाता हूं। वैलेंटाइन डे उनके देश में एक प्रेमी ने प्रेम कथा के लिए मुंह से लटकाया गया था, उसके वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो हमारे देश में उसी वक्त कई शहीद लोग अपने देश के लिए शहीदी और मोहब्बत के लिए मर गए थे, तो हम देश प्रेम यात्रा क्यों न निकाले, ये हमारा मकसद था। हम आपको नहीं कह रहे आप दारू मत पियो, पर हम आपको ये भी नहीं कह पी के अपने देश के बॉर्ड मत तोड़ो, ये हम कह रहे हैं। हमारी बात को समझो। हमने कभी ये नहीं कहा वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, पर हमने ये कहा है कि वेस्टर्न कपड़े इतने मत पहनो कि कोई हमें देखे, ये हमने कहा। हमारी परिभाषा गलत नहीं है। मेरे युवाओं को मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने रास्ता छोड़ दो, पर हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि आपके रास्ते में इस देश को बर्बाद करना छोड़ो, ये हमारी परिभाषा। अगर ऑल इंडिया यूथ काउंसिल ये करता है, और मैं मेरे दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं, मैं कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं लेता, मैं कोई गवर्नमेंट एनजीओ नहीं चलाता, मैं कोई पैसा नहीं लेता, मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है। और बात रही संगठन की, तो मैं वो यूथ लीडर हूं कि जहां हजारों युवा दोस्त पूरे देश में से मुझसे जुड़े हैं, इसलिए मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है।
पर जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उसमें कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे हमारा सर्वे है, लव पे हमने सर्वे किया है, फैमिली पे हमने सर्वे किया है, और मैं इस डिपार्टमेंट के सारे बच्चों को चैलेंज करता हूं। चैलेंज मेरा शब्द आप समझिए। अगर कोई भी बच्चा लव मैरिज और अरेंज मैरिज की डेफिनेशन पे कोर्स करना चाहता है, लाइव उनको किसी को कुछ चाहिए तो मेरे पास आए, डिपार्टमेंट से परमिशन ले ले, मैं उनको पूरा बिल्डर करवाऊंगा, एक एक घर का सर्वे कराऊंगा, लाइव जिंदा लोगों का, मुर्दों की बात नहीं करूंगा। आप समझिए मेरी बात को, मुर्दे नहीं लाऊंगा। जैसे अभी मैं किताब में ये अपना ये जो पिक्चर क्या नाम उसका बाजीराव मस्तान की बुक्स नहीं लाऊंगा, घर पे ले जाऊंगा और उसको पूछाऊंगा तूने लव मैरिज किए थे भाई, बता क्या हुआ, ये मैं बताऊंगा आपको। तो मैं सर्वे करता हूं, मैं आपका हितकारक बन के आया हूं, शत्रु नहीं। मुझे पता है कि लव मैरिज का अपोज करने में कितने लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्यार कभी कोई रोक नहीं सका, वो आजाद है। वो हम कहते हैं उसे कोई बंदी नहीं बना सका। और कमबख्त हम भी ये नहीं कहते कि हम उससे बाकात है, हमने ये भी नहीं कहा, हम भी उसके शिकारी हैं। पर मेरी जो परिभाषा है, वो ये है कि लव मैरिज जब तक अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता, वो पारिवारिक जीवन कभी नहीं। मेरी दो ही लाइन है, और मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज या कोई भी तरीके से वो डिस्कस करना चाहता है या लाइव करना चाहता है, अगर किसी ने उनके फैमिली में किया और वो मुझे बता दे कि आपकी फैमिली है, मैं अपने खर्चे से 2 दिन उस डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा, उनके साथ रहूंगा और फिर लिस्ट दूंगा कितनी प्रॉब्लम है। जिसको भी चैलेंज एक्सेप्ट है मुझे एक्सेप्ट, मैं रहा हूं, मैंने किया है, और मैं जहां भी लव मैरिज देखता हूं वहां दोस्ती कर लेता हूं। मुझे जानना होता है 10-10 साल के लोगों, मैंने आपको बताया मेरी एक दोस्त पढ़ाई खत्म हो गई, एचआर की पढ़ाई की, उसके फादर मदर मुस्लिम हिंदू थे, मैंने पूरा सर्वे किया। पहले तो उसने मुझे ये बताया अपने जैसा हैप्पी फील है नहीं, फिर पता चला कि भाई लड़के के माँ बाप तो कहीं और रहते हैं और उनके फादर उनके मदर के साथ रहते हैं, मदर बोल रही है आप मुस्लिम के साथ। तो ये सारी चीजें पास रहते हैं तब पता चलता है। पहाड़ी दूर से अच्छी लगती है दोस्तों, खट्टे तो पास जाओ तो पता नहीं। तो ये सारी जो तकलीफें हैं, मेरे पास एक लड़का फील्डवर्क करता था, उसके भी पेरेंट्स ने लव मैरिज किया हुआ, और उनसे भी मैंने इस बारे में हमारी डिस्कशन ऑफिस में हो चुकी, और उसमें भी हमने जवाब ले लिए। फील्डवर्क वाले बच्चों को पता होगा। तो मैं कहीं भी अपना डिसीजन थोपता नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका गाइड, आपका लेक्चरर, आपका हेड नहीं हूं। पर मेरे दिल में जो सर्वे है, जो हम लोगों ने देखा है, वो हम सिर्फ यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं। बॉडी लगा हुआ है, शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं ना। तो हमने सर्वे बताया, लव करने को पढ़ना रोज तक सही है ना, गुलाब वालों को भी बिजनेस मिल जाएगा। हम मना नहीं कर रहे, हमारा जो सर्वे है वो आपके सामने रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप सोशल वर्क और एचआर के जो छात्र हैं वो उसे पूरी तरह से हमें सहकार दें। आने वाले दिनों में इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग आगे के फील्डवर्क करने वाले हैं, आप उस पर सर्वे करें, फील्डवर्क करें और उसका रिजल्ट लाए, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। आगे जो हमारा प्रोग्राम है, एक समान धारा ही देश का विकास है। सारे धर्म, सारे समाज को एक समान दिखाने का जो कर्तव्य है, उस प्रोग्राम में तो हम जरूर मिलेंगे। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, आपका सर दुखाया, उसके लिए मैं अपने हृदय से क्षमा चाहता हूँ आपके पास। और आप इतने आराम से, इतनी अच्छी तरह मुझे सुना, मेरी बात को जवाब दिया, मेरे साथ डिस्कस की, मुझे और कुछ सोचने पे मजबूर किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद चाहता हूँ। आप कुछ मत बताइए, मैं नहीं समझ पाऊंगा।
आपको मैंने जो कहा है वो ये मैडम आपको समझा। ओके Yes, I do understand what Master is explaining in the class. It's all about love marriage and then arranged marriage. I know I might not know really the definition of the culture of arranged marriage here in India, but I live with Indians in London, in Hampstead, and then I can tell you that when I see the Indian here in Gujarati, they are a bit different of behaviors with the Indian in London. And then I can say that when it comes to love marriage, you love someone, and if you really love someone, his family, if his family accepted you, your marriage will prosper, your marriage will move forward. But if his parents or the community does not accept you, and that's why the problem comes in. So how will the marriage go on if these people are against it? It will be the same with the arranged marriage. If the girl is proposed to marry a boy whom he doesn't like, that marriage will do think it will prosper? It will not. Because the girl, she doesn't love the boy. And this I witnessed it. There was my friend in London, and then she told me she had a white boyfriend that is to be in the love marriage. And then she told me my parents in India, they are arranging marriage for me, and she didn't like it. And then she married that boyfriend when she came back to India. And then they get to divorce. Because why? Because she didn't really love that man. So arranged marriage or love marriage, it can prosper all of them. If it only has a purpose for the love, it only has a purpose for emotional attack, or it only has a purpose that the cultural aspect and the parents and the community accept it, and that will prosper. That's all what I wanted to say. In this aspect also, I would love, if it is possible for Bhagat Singh Youth Indian Council to do research now in the modern marriage. I want the research to be done to clarify the point of what does it really cause the problem in the marriage. Is it cultural aspect? Is it because of love? Or what is really going on? Yes. And the other thing is the last thing. Because we are the human beings we say that a man cannot stay alone. Like, okay, like I'm here now, maybe I love someone in the class, and that person loves me. How will the other cultural aspect be interacting with each other? That's my question also. I want to know, okay, as I'm African, I love Indian boys. I want to marry an Indian. How will I be married if this is arranged marriage? Because they don't know my family in Africa, and I love the boy. Will that be possible for me? No. उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, और उन्होंने जो कहा कि भाई मैं इंडियन गर्ल्स को लाइक कर सकती हूँ, मैं उससे मैरिज करना चाहूँ तो क्यों नहीं कर सकती। ये जो फैमिलीज की बात की, तो आपने देखा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज का था, वो इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा। हम उसे अफ्रीका तक ले जाएंगे, और जो फैमिली की उन्होंने बात कही, जो कल्चर की उन्होंने बात कही, इन बात से आप सब लोग भी सहमत हुए, तालियां बजी। तो आप लोग भी मानते हो कि लव करना कोई बुरी बात नहीं हो। लव वो ये चीज है कि दोनों फैमिली में मैच हो। इन्होंने